इस बैंक की किस्मत ही खराब थी। एक ही महीने में 2 बार लुट गया। लेकिन दूसरी बार मामला थोड़ा अलग था। लुटेरे कोई हट्टे-कट्टे नौजवान नहीं थे, बल्कि 3 बुजुर्ग थे, वो भी पूरे 80 साल के। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और जांच शुरू कर दी। लेकिन उन तीनों बुजुर्गों को यह अंदाजा ही नहीं था कि उनकी पहचान पहले ही हो चुकी है। पास के एक सुपरमार्केट मैनेजर ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिया, जिसमें उनके चलने फिरने के तरीके देखकर पुलिस ने उन्हें पहचान लिया। बहुत जल्दी पुलिस ने उनका लोकेशन और मकसद दोनों पता कर लिया। असल में वो जानते थे कि अगर पकड़े भी गए तो कम से कम बुढ़ापे में आरामदायक जेल की जिंदगी तो मिल ही जाएगी। लेकिन तीनों बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट अलीबाई था। रॉबरी वाले दिन तीनों एक लोकल इवेंट में वॉलंटियर कर रहे थे। जो टिकट बूथ कर था, विली डरावने हॉन्टेड हाउस में बच्चों को डराने वाला बना हुआ था, और एल्बर्ट वो वॉशरूम में था कॉटन कैंडी बेचने के बाद। हर एक के पास गवाह थे, लेकिन पुलिस को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फुटेज में दिखा कि एल्बर्ट पूरे 1 घंटे तक बाथरूम में था, लेकिन एल्बर्ट को कोलन की दिक्कत थी, तो 1 घंटे का बाथरूम ब्रेक उसके लिए नॉर्मल था। पर असली कहानी कुछ और थी। जो उन्हें टिकट बूथ में बैठे एक और बुजुर्ग से टोपी बदल ली और चुपचाप खिसक गया। विली ने एक हुडी पहन ली, कपड़े बदल लिए, और कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। एल्बर्ट ने बाथरूम की पिछली दीवार हटा दी और पीछे से निकल गया। तीनों बाहर मिले और बैंक लूट लिया। लूट के बाद एल्बर्ट सारे टूल्स वापस फैक्ट्री ले गया, उन्हें पिघलाया और सबूत मिटा डाले। क्लीन जॉब, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर पुलिस एक छोटी बच्ची को लेकर आई। तीनों बुजुर्गों के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी, क्योंकि उसी बच्ची ने लूट के वक्त विली का मास्क खींचते खींचते पहचान ही लिया था। उन्होंने एक्टिंग की जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बच्ची ने विली की घड़ी देखी, थोड़ी देर रुकी और फिर पुलिस से कहा, ये आदमी यहां नहीं है। असल में वो जानती थी कि यही है वो आदमी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे लगा विली अच्छा इंसान है। सबूत नहीं था तो पुलिस को तीनों को छोड़ना पड़ा। अब जिसने उन्हें बैंक लूटना सिखाया था, उसी ने सारा चुराया हुआ पैसा एक डॉग क्रेट में छुपाकर जो को दे दिया। डील थी कि हर एक को 5,000 रुपए 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस आदमी ने एक भी पैसा नहीं लिया। बस एक बात कही, बुजुर्गों की देखभाल करना हमारी संस्कृति की जिम्मेदारी है। जो ने उसे पहचान लिया, वो पहला बैंक लूटने वाला ही था, लेकिन अब उसकी गर्दन पर टैटू नहीं था। उसने बताया वो टैटू असली नहीं था, बस पुलिस को धोखा देने के लिए था। तभी अचानक एक पुलिस वाला अंदर आया। वो जो की कोई चीज लौटाने आया था जो गिर गई थी, और फिर नीचे झुककर कुत्ते से खेलने लगा। जो का खून जम गया, क्योंकि अगर वो पुलिस वाला ऊपर देख लेता तो उसे डॉग क्रेट में छुपाए करोड़ों रुपए दिख जाते। लेकिन उसी वक्त कुत्ते ने पुलिस वाले को काट लिया और बचा लिया दिन। आखिर में तीनों बुजुर्गों ने वो सारा पैसा अपने पेंशन छोड़कर एक वृद्धाश्रम को डोनेट कर दिया, और फिर उन्होंने अपनी